यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है और ये जो है मेरे पास दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइट की स्पीड है एयर में या फिर वैक्यूम में, वो मेरे पास कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है लाइट की किसमें, ये आपके पास वैक्यूम में है या फिर आप कह सकते हैं एयर में। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं ग्लास के अंदर और स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं वाटर के अंदर, तो जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास के अंदर और वाटर के अंदर जो है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में है वो मेरे पास कितनी आती है, वो आती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास के अंदर मेरे पास क्या है, वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये भी स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास के अंदर, ये भी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वाटर के अंदर, और ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर है और एयर के अंदर है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही आपने मीडियम को चेंज किया आपने, तो मीडियम यहाँ पे जो है वो आपके पास जो मीडियम है वो ग्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मीडियम है वो वाटर है, और यहाँ पे जो मीडियम है वो आपका क्या आ जाएगा, वैक्यूम या फिर एयर। तो जैसे आप मीडियम को चेंज करते हैं तो स्पीड जो है लाइट की जो स्पीड है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है, चेंज कर जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम में जा रहे हो। मीन्स अगर आप एयर से वाटर में जा रहे हैं, तो जैसे ही एयर से वाटर में एंटर करेंगे तो लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर ग्लास में जा रहे हैं तो वो 3 से डिक्रीज होके 2 में चली जाएगी। तो ये जो मीडियम है, उस मीडियम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी हेल्प से, स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से, और उसी के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा मीडियम जो है वो मेरे पास डेंसर होगा और कौन सा मीडियम जो है वो मेरे पास क्या होगा, रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम मेरे पास वो मीडियम होंगे जिनमें लाइट की स्पीड क्या कर जाएगी, लाइट की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, डेंसर में एंटर करते ही लाइट की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और लाइट अगर रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो जो स्पीड लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो डेंसर मीडियम हमारे पास कौन से मीडियम होंगे, डेंसर मीडियम हमारे पास वो मीडियम होंगे जिनमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास जो होगा वो डेंसर होगा। ग्लास जो होगा वो डेंसर होगा किसके कंपैरिजन में, वो एयर के कंपैरिजन में या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में। अब वाटर जो है वो भी क्या होगा, वो भी डेंसर है, क्योंकि वाटर में भी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। किसके कंपैरिजन में डेंसर है वो, एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में जो है वो क्या है, डेंसर। अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं, सॉरी ग्लास एंड वाटर की बात करूं यहाँ पे, ग्लास एंड अगर वाटर की बात करूं यहाँ पे, तो ग्लास एंड वाटर में कम स्पीड किसमें है, देखो ग्लास में जो स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वाटर में जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड आपकी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स ग्लास जो हुआ वो डेंसर हुआ, ग्लास जो हुआ वो डेंसर हुआ। किसके विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर के विद रिस्पेक्ट अगर मैं ग्लास की बात करूं तो वो क्या है, डेंसर है। तो डेंसर्स को आप नॉर्मली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेंसर मीडियम वो मीडियम होंगे जहां पे लाइट की स्पीड जो है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। अब देखो ये जो हमने डेंसर मीडियम की बात की, ये जो आपके पास है दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये जो है आपके पास वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल डेंसिटी के साथ रिलेट करना चाहें तो नॉर्मल डेंसिटी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नॉर्मल डेंसिटी जो आपके पास होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है।
क्लियर, ये एक डिफरेंट क्वांटिटी है और ये डेंसिटी जो है वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी आपका रिलेशन नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कैरोसिन ऑयल का एग्जांपल लेता हूँ, तो कैरोसिन ऑयल जो है उसकी डेंसिटी जो है वो कम है। कैरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, और जिसकी वजह से वो जो कैरोसिन ऑयल है वो फ्लोट करता है। लेकिन अगर मैं कैरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो कैरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो कैरोसिन ऑयल की जो है वो ज्यादा है किससे, वाटर से। वाटर से जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल जो है वो ग्रेटर है। क्लियर, तो यहाँ पे डिफरेंस है, वहां पे डेंसिटी कैरोसिन वाली कम है जिसकी वजह से वो वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल जो है वो ग्रेटर है किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स डेंसिटी अगर ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸ तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो लेस देन 2.25 इंटू 10⁸ होगी। तो यहाँ पे डेंसिटी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी ये दोनों जो है वो अलग अलग टर्म है। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और डेंसिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेस पे। डेंसिटी को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेस पे हम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉर्मली माइंड में ये डाउट आ जाता है कि डेंसिटी जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी एक ही है लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। क्लियर, तो रिफ्रैक्शन मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। फर्स्ट तो ये कहां पे होगा, तो सपोज ये आपके पास यहां पे ग्लास है और ऊपर जो है वो एयर है। तो ये आपके पास एयर है और ये आपके पास ग्लास की सरफेस है। और जो दोनों को मीडियम को अलग कर रही है उसको हम नाम क्या देते हैं, इंटरफेस। उसको हम नाम क्या दे देते हैं, इंटरफेस। तो रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट जो है वो चेंज होता है। पाथ ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। और जो आपकी लाइट है वो मूव करेगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीन्स मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट जो है वो मूव करेगी। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम यहाँ पे लिए हुए हैं। एक मीडियम मेरे पास एयर है, तो एयर जो है वो रेयर मीडियम हो गए यहाँ पे, और ग्लास जो है वो क्या हो गए मेरे पास, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लाइट जो है वो आपकी जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। तो जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट जो है वो किस में ट्रेवल करती है, वो तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो उसको तो ऐसे ट्रेवल करना चाहिए, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन वो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, ये आपका नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल की तरफ को लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। यहां से यहां तक लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन सरफेस के ऊपर उसका एक तो पाथ चेंज हुआ, वहां पे देखो वो स्टेट में ना मूव करके वो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। सेकंड, वो अपने मीडियम को भी क्या कर रही है, वहां पे चेंज कर रही है। तो जो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मेरे पास बनेगी, दैट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ light when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. अगर यहाँ पे इसको लिखना भी चाहे तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, दैट इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट when it passes when
it passes from one transparent medium. बेटर है वन मीडियम टू अनदर मीडियम की जगह आप लिखो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium, another transparent medium, another transparent medium is called रिफ्लेक्शन. तो ये मेरे पास जो है वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी. अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कहाँ को बेंडिंग होगी. तो फर्स्ट मैं केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप रियर टू डेंसर मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या क्या होगा. तो अगर आप रेयर टू डेंसर मूव कर रहे हैं, ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये मैंने नॉर्मल ले लिया यहां पे और लाइट आपकी जो है वो ये आ रही. डायग्राम थोड़ा सा एक्यूरेट कर लूं इसको. ये आपके पास रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल. अब देखो ये जो लाइट है ये स्टेट में मूव नहीं करेगी. क्या होगा यहां पे, ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को चेंज करेगी और वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ. तो ये नॉर्मल की तरफ को लाइट जो है वो क्या होगी यहाँ पे बेंड होगी. तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ. तो यहां से एक टर्म तो क्लियर है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो स्मॉलर है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से. और सेकंड, जब भी आप रेयर टू डेंसर मूव करेंगे तो जो लाइट है आपकी वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल. बेंड होगी कहां को, टुवर्ड्स नॉर्मल. अब ये बेंडिंग क्यों होगी, ये बेंडिंग होगी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से. चेंज इन स्पीड की वजह से जो लाइट है वो आपकी क्या कर रही है, बेंड कर रही है. तो ये आपके पास कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा. तो ये जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है, रिफ्लेक्शन का कॉज ये है कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा. तो अब यहाँ पे लाइट कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर में जा रही है. तो रेयर टू डेंसर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पे वो डिक्रीज कर जाएगी जैसे ही वो डेंसर में एंटर करेगी. और चेंज इन स्पीड होने की वजह से वो बेंड करेगी. और कहां को बेंड करेगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल. तो देखो रेयर टू डेंसर में आपके पास आर जो होगा वो स्मॉलर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के. सेकंड, रेयर टू डेंसर अगर आप मूव कर रहे हैं तो लाइट जो है आपकी वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल. चेंज इन स्पीड यहां पे होगा. और अगर आप क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा व्हेन लाइट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. और रेयर टू डेंसर जब आप जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज. अब यहाँ पे जो है वो हमने देखना है एंगल ऑफ डेविएशन कि यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कि कितने एंगल पे वो जो है वो टर्न करी है. एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब हुआ कि कितने एंगल पे वो टर्न कर रही है. दैट इज द एंगल थ्रू विच जो आपके रे ऑफ लाइट है वो टर्न कर रही है. तो एंगल थ्रू विच द रे टर्न, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल थ्रू विच रे टर्न, एंगल थ्रू विच रे टर्न. तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा. डेल्टा से हम उसको मेंशन करेंगे. तो अगर मैंने फिगर में यहाँ पे लिखना है तो फिगर में ये पार्ट जो आ जाएगा वो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा. अब डेल्टा की वैल्यू देखो कितनी आएगी. अब आई देखो ये लाइन आएगी और सेकंड नॉर्मल के साथ आई है तो ये
तो यहां से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आई जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास आर प्लस डेल्टा, क्योंकि ये एंगल टोटल एंगल जो होगा वो ये टोटल एंगल के इक्वल होगा, और ये टोटल एंगल मेरे पास क्या बन रहा है आर प्लस डेल्टा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा आई माइनस आर। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा जब लाइट जो है वो आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन जाएगा, एक तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास क्या है एंगल थ्रू विच द रे टर्न, क्योंकि रे जो है वो स्ट्रेट में जाना चाह रही थी, लेकिन वो टर्न कहाँ को कर गई, वो टर्न नॉर्मल की तरफ को कर गई, कितने एंगल पे करी, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे आपने एंगल ऑफ डेविएशन बता दिया, यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर लाइट आपकी जो है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, लाइट जो है वो आपकी कहां से कहां जा रही है, वो जा रही है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट आपकी। तो ये मेरे पास जो है ऊपर मीडियम में आपके पास डेंसर ले लेता हूं, और नीचे जो मीडियम है वो आपके पास क्या आ गया रेयर। तो ये मेरे पास नॉर्मल आ गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास लाइट जो है वो डेंसर से आ रही है, तो ये लाइट आपके पास जो है वो स्टेट में जाना चाहिए इसको, कि लाइट जो है वो उसका रेक्टिलिनियर पाथ होता है, स्टेट में ट्रेवल करती है, लेकिन अब जो लाइट जो है वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस इधर को बेंड हो जाएगी। तो ये जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी, ये आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे की तरफ को क्या हो रही है वो बेंड हो रही है। इट मींस अगर आप डेंसर टू रेयर मूव कर रहे हैं तो जो लाइट है आपकी वो बेंड होगी, चेंज इन पाथ होगा यहाँ पे, तो बेंड जो होगी वो कहाँ को होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब उसकी बेंडिंग डिपेंड किस पे करती है, उसकी बेंडिंग डिपेंड करती है कि स्पीड में चेंज कितना आया। तो डेंसर टू रेयर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया क्लियर, उस पर डिपेंड करेगा कि बेंडिंग कितनी होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज करेगी जब आप डेंसर टू कहां पे जाएंगे रेयर की तरफ को जाएंगे, और यही आपका क्या बन जाता है, यही कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बन जाता है आपका, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बन जाता है आपका। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ जाएगा आई, और देखो बेंडिंग कितनी हुई, जा तो वो स्ट्रेट रही थी क्लियर, लेकिन वो इधर को बेंड हो गई, तो ये मेरे पास डेल्टा हुआ। और रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज आर। अब यहां पे एक टर्म तो क्लियर है कि आर ग्रेटर है, आर जो है वो ग्रेटर है किससे, आई से, इक्वल नहीं है। इक्वल किस केस में होता है, आई जो है वो आर जो है वो इक्वल होते हैं किसमें, वो जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसका लॉ भी था, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ये जो है वो आई और आर जो है वो सेम नहीं होंगे, या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का रिलेशन निकालना है यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो पार्ट आएगा, देखो ये जो लाइन आ रही है ये आगे डॉटेड हो रही है, तो ये एंगल कितना आया, टोटल कितना है, टोटल आर है, यहां से यहां तक कितना है डेल्टा, तो ये एंगल कितना आएगा मेरे पास आर माइनस डेल्टा, और ये आर माइनस डेल्टा जो है वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा क्लियर। तो ये मेरे पास आई के इक्वल होगा, तो यहां से अगर मैं डेल्टा निकालूं तो डेल्टा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस आई आ जाएगा। तो डेल्टा जो है वो कितना आएगा मेरे पास आर माइनस आई। तो यहां पे अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन देखता हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास क्या आएगा आर माइनस आई। नेक्स्ट हम थर्ड बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की, कि रे अगर इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, नॉर्मल इंसिडेंट, तो ये मेरे पास इंटरफेस है, तो ये आपके पास रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया,
तो जब रे आपकी नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो वो एज इट मूव कर जाएगी। तो नॉर्मल इंसिडेंट के केस में वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, सरफेस के साथ तो 90 का एंगल बना रही है। लेकिन नॉर्मल इंसिडेंट में आई जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, जीरो होगा। आर भी क्या होगा, जीरो होगा। और डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा। तो वो स्टेट में पास कर जाएगी। क्लियर। तो वहां पे बेंडिंग नहीं होगी, वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन जो रहेगा वहां पे वो क्या होगा, जीरो रहेगा। आर भी जीरो रहेगा और आई भी क्या होगा, जीरो रहेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब आपकी जो रे है जो है वो स्टेट में मूव कर जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जा रही है लेकिन अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। तो किस केस में लाइट अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, तो एक केस तो ये आपके पास आ गया कि जब आपके पास नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो उसके पाथ में चेंज नहीं आएगा। है तो ये डिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे चेंज इन पाथ जो है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। आई भी जीरो होगा, आर भी जो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमने स्टडी करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फर्स्ट ही टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।